गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। स्वागत है आप सबका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, स्त्री और पुरुष का अधिक सुंदर होना सही है या गलत है? माइक थोड़ा दूर करके बोलो। अब बोलो। गुरुजी, स्त्री और पुरुष का अधिक सुंदर होना सही है या गलत है? आपको क्या दिक्कत है सुंदरता से? सर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो स्त्री या पुरुष अधिक सुंदर होते हैं उनके तलाक के मामला सर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तलाक? हाँ जी। ऐसा आपने स्टडी की? नहीं, स्टडी नहीं की सर, मैं देख रहा हूँ सर। कैसा? सर, समाज में देखते हैं शादी साल भी नहीं टिकती, तलाक बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो ज्यादा सुंदर होती हैं उनके बहुत ज्यादा होते हैं सर। और जो सुंदर नहीं होती उनके सर बहुत कम। अच्छा, क्यों ये बात सही है जो कह रहे हैं? ये तो मना कर रहे हैं। सर, ये आपके सामने मना कर रहे हैं। अच्छा, ज्यादा सुंदर होने से तलाक क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है आप बताओ। ऐसा आपको क्यों लगा ऐसा? सर, आजकल जो चल रहा, एक लड़की अधिक बॉयफ्रेंड वगैरह रखती है, तो वो जैसे कि अब शादी नहीं हुई, वो एक या दो बॉयफ्रेंड लगती है, शादी के बाद भी उसका एक पति की तरफ मन नहीं टिकता, वो अलग अलग सोचती है कि अब साल इसके साथ साल उसके साथ। वैरायटियां ढूंढती रहती है। हाँ जी सर। ठीक कह रहे हो आप। जो स्त्री या जो पुरुष विवाह के पहले 17 जगह मुंह मार चुका होगा या मार चुकी होगी, वो एक के साथ कैसे टिकेगी या टिकेगा? हाँ जी गुरुजी। तो जो 17 जगह पहले मुंह मार चुके हैं ऐसे लोगों का तलाक होता है। जी गुरुजी। लेकिन जो स्त्री पहले से चरित्रवान है, भले वो सुंदर है, या लड़का भला सुंदर है चरित्रवान है, हाँ जी गुरुजी, और वो चरित्रवान है, तो वो जिससे ब्याह करेगा, चाहे उसकी पत्नी सुंदर हो या ना हो, उसका रिश्ता सदा चलेगा। चरित्र से रिश्ते चलते हैं। जी गुरुजी। आजकल तलाक होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? 2 कारण हैं सबसे बड़े। पहला कारण है कि पति पत्नी में सहनशीलता बिल्कुल नहीं है, पहला। दूसरा ये है कि अपनी पत्नी और अपने पति से वो दोनों संतुष्ट नहीं हैं। पराये मर्द या पराई स्त्री में भी मन लगा है। अधिकांश केस ये है कि पराई औरत पराई पुरुष के कारण तलाक होते हैं। दूसरा ये है कि सहनशीलता नहीं है, पति ने कुछ कहा, पत्नी को बुरा लगा, सीधे मायके जरा सह नहीं पाती। पत्नी ने कुछ कहा, पति को बुरा लगा, सीधा झगड़ा। सहनशीलता हो और चरित्रवान हो तो सारी जिंदगी रिश्ते निभते हैं। पहले के लोग क्यों निभा लेते थे रिश्ते? क्योंकि दोनों बातें थी, चरित्रवान भी था पहले का आदमी और सहनशील भी था, तो लंबा रिश्ता चलता था। हाँ जी गुरुजी। आज दोनों की कमी है, इसलिए रिश्ते टूटते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न हो रहा है आपसे, क्या खाटू श्याम ही कलयुग में श्री कृष्ण भगवान जी है? जब खाटू श्याम बरबरीक जी हैं, जब भगवान गए महाभारत में और महाभारत में बरबरीक का सिर काटा, जी गुरुजी, तो बाद में भगवान ने कहा बरबरीक को कि भाई आप खाटू में रहना, हमारा नाम तुम हमारे नाम से जाने जाओगे। तो अपना नाम दे दिया श्याम, तो खाटू श्याम हो गए। भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त हैं बरबरीक जी, जो भगवान के हाथों से ही मरना चाहते थे। तो वह एक भक्त हैं, परंतु भगवान ने कहा कि तुम भक्तों की पुकार सुनते रहना। तो भगवान की आज्ञा से ही वो वहाँ विराजे हैं और भगवान ने अपनी शक्ति देकर, अपना नाम देकर वहाँ उन्हें स्थापित किया है। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे जी।
गुरुजी सबसे पहले आपको धन्यवाद। माइक पास में लो आप। सबसे पहले धन्यवाद। और पास में, हाँ जी। जो आप समाज के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, जो हमको प्रेरणा मिल रही है उसके लिए। तो ये जो आपकी सोच है वो कभी मैं भी सोचता था कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो आपसे प्रेरित होकर मैं भी भविष्य में कुछ ना कुछ करूँगा। और दूसरा गुरुजी, उपवास को लेके मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के समय में लोगों ने उपवास को उपहास बना दिया है। जो उसका मूल मंत्र है उपवास का, उससे हटकर लोग मतलब फरियाल 3 से 4 बार लेना, चाय लेना, स्मोकिंग, और ऐसे महान लोगों से मैं मिला हूँ जो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करने के बाद 10वें दिन, दशहरे वाले दिन, मांस, मदिरा और ये सेवन करते हैं। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि क्या महत्व है और क्या विधि है? व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। माइक लिए रहो। जी जी। व्रत का मतलब होता है संकल्प। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि सबकी सेवा करूँगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि दीन दुखियों को पेट भर भोजन कराऊँगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये होते हैं व्रत। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि अपनी माँ की सदा सेवा करूँगा, अपने पिता की सदा सेवा करूँगा, अपनी पत्नी का सदा ख्याल रखूँगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि मैं अपने बच्चों को बढ़िया संस्कारी बनाऊँगा। ऐसे व्रत तो समाज में कोई नहीं ले रहा है। व्रत का नाम मतलब भूखा। आज हम कुछ नहीं खाए, हमारा व्रत है। क्या नहीं खाए? रोटी नहीं खाए, चावल नहीं खाए, लेकिन हमने फलाहारी नमकीन खूब खाई है, फलाहारी सिंघाड़ा खूब खाए, पेट भर। उस दिन ज़्यादा खाते हैं, उस दिन कांख के खाते, बस 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 बस, अब नहीं उठा जा रहा, खूब खाओ। रोटी छोड़ने से भगवान मिलते तो आदमी भूखा मरता काहे, भगवान को ना पा जाता। छोड़ना ही है व्रत के दिन तो रोटी नमक काहे छोड़ना। झूठ कपट छोड़ दो, निंदा चुगली छोड़ दो, छल कपट छोड़ दो, अपने भीतर की बुराइयां छोड़ दो। रोटी काहे छोड़ते हो? जिस दिन तुम व्रत रखते हो ना, उस दिन ज़्यादा खर्चा होता है खाने में। इससे अच्छा तुम रोटी खाते। क्यों बताओ? सिंघाड़े का आटा ज़्यादा महंगा है कि गेहूं का आटा? सिंघाड़े का आटा खूब खाते हैं, पूड़ी बना बना के। साबूदाना की खीर बनाएंगी मैया, कहीं कुछ बनाएंगी, गाजर का हलवा बनाई जा रही है, और महंगा खाते हैं। फल खाना अच्छा है, सिंघाड़े का आटा खाना बुरा नहीं। खाना पीना तो नेचुरल खाओ, लेकिन छोड़ना है तो बुराइयां छोड़ो। अब व्रत रखने वाला उस दिन रोटी छोड़ देता है, चावल छोड़ देता है। पूछो क्या तुमने आज झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, चुगली करनी छोड़ी, गलत विचार मन में लाना छोड़ा? कुछ नहीं छूटा। और व्रत हैं, इसलिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सब चल रहा है, दूध दही सब सही। अब क्या है? जय श्री नारायण गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जब कृष्ण भगवान जी द्वारिका गए तो वो यशोदा मैया और नंद बाबा को अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? जब वो बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने पास क्यों नहीं बुलाया? भगवान तो लेकर जाते, हाँ जी। पर वो गए ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं गए गुरुजी वो? क्योंकि गोपियां यहाँ थीं। हाँ जी। अब यशोदा का सहारा गोपियां थीं और गोपियों का सहारा यशोदा थी जी। अब जब दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे, हाँ जी। तो यशोदा बोली कि मैं इन गोपियों, यदि मैं भी चली जाऊं तो ये तो सब मर जाएंगी। हाँ जी। इसलिए नंद बाबा और यशोदा नहीं गए, क्योंकि गोपियां यहाँ पर थीं। अच्छा जी। तो उन गोपियों की सुध बुध भूल बैठी थी वो, हाँ जी। ये एक दूसरे का सहारा थी। अच्छा जी। इसलिए भगवान स्वयं 100 वर्षों के बाद आए। अच्छा। आए थे भगवान, हाँ जी। अपनी माँ से मिले, गोपियों से मिले। हाँ जी। और जब भगवान आए ना, हाँ जी। उसके बाद भगवान ने यशोदा को और गोपियों को द्वारिका नहीं, अपने धाम पहुंचा दिया था। आप लोग अब वहाँ सुरक्षित चलो। अच्छा। हम बची लीला पूरी करके आ रहे हैं।
ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन्नारायण गुरुदेव जी। मेरे गुरुदेव के चरणों में दासी का अरबों खरबों बार प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव जी, थोड़ा सा मेरे को जानना चाहती हूँ कि जो गोपी गीत है वो भागवत जी के अध्याय कौन से अध्याय में है? 10वें स्कंध के 31वें अध्याय में। अच्छा, 31वें अध्याय में गोपी गीत है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आपका भागवत सुन के हम बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और हमको बहुत अच्छा लगता है। हम 4-5 साल से सुन रहे हैं। अच्छा, हाँ, बताओ मेरी लायक कोई सेवा हो तो बताओ। आपके लायक कोई सेवा नहीं, पर मेरे मन में यही भाव था कि मैं पोथी पाठ करवाऊंगी, तो अभी हमको आ गया। तो हो गई पोथी पाठ? हाँ, चल रही है अभी। अच्छा लगा आप सबको? हाँ, सबको लेके आ गई और सब हो गया। आपको यहाँ अच्छा लगा? हाँ। इन 7 दिनों में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? 6 दिनों में? और आप, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि आप माँ उनकी सेवा करते हैं। ये अच्छा लगता है मेरे को। जी। और गुरुजी, अपन कहीं उपास करते हो, धोखे से कुछ खा लिया तो फिर उपास करना का नहीं करना? नहीं, खा लो, क्या खाना है? नहीं, धोखे से कुछ खा लिया तो फिर उपास करना का नहीं करना? नहीं, करना है। धोखे से खाया, धोखे का कोई पाप नहीं है, जान के पाप है। राधे राधे। गुरुजी, आपके चरणों में इस दास का प्रणाम। खुश रहिए। आप भजन जब गाते हैं गुरुजी, ऐसा लगता है जैसे कोई सरस्वती माता आपकी जुबान पे बैठ गई हो और कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं आप इतने प्रजा के लिए इतना सोचते हैं, इतना काम करते हैं। दुनिया एक कदम चलती है, आप 11 कदम चलते हैं एक साथ, इतनी फास्ट चलते हैं। लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। और मैंने तो धरती पे ऐसा कोई ज्ञानी इंसान नहीं देखा जिसकी 293 माताएं हो। तो वो इंसान तो नहीं हो सकता, ये तो कोई प्रभु का चमत्कार है। आपके चेहरे का तेज देखो, घुंघरू बाल देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई कृष्ण कन्हैया आपके रूप में सेवा करने आए जनता की। हम सब भगवान के दास हैं, दास बन के ही सेवा करते हैं। हम सब भगवान के दास हैं। जैसे आप हैं ऐसी हम हैं। आप भी वृंदावन आए, आपने भी सेवा की। हम सब थोड़ा थोड़ा सेवा करते हैं ना, तो इतनी बड़ी सेवा हो जाती है। अब लोगों से तो एक माँ ही नहीं संभलती। देखो आप 2 बेटियां एक माँ को छोड़ने आ रही है। जी। तो ये कलयुग नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल। आप 293 माताओं की सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये एक इंसान तो नहीं कर सकता। भगवान करा रहे हैं। भगवान ना स्वयं करते हैं और हमें और आपको निमित्त बना के कराते रहते हैं। प्रजा की सेवा करना, भोजन प्रसादी कराना, जगह जगह एक दिन में 2-2 कथाएं करना, 3 घंटे यहाँ 3 घंटे वहाँ। मैं बहुत कथाएं सुनता हूँ गुरुजी आपकी। जी। और अभी 11-12 दिन 15 दिन ही हुए होंगे लड्डू भगवान जी को बिठाने के लिए। मैं तो भोलेनाथ का भगत था। मैंने उनसे कहा कि मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। आपने मुझे 25-30 साल अपने चरणों में रखा, मैंने कहा इनको दे दो आप अब। तो 15 दिन पहले इनको लड्डू भगवान जी को लेके आया तो एकदम इन्होंने भाव बनाया कि चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं। इनकी और मेरी टिकट करा दी मैंने। बिल्कुल। शाम होते होते इनका मूड ही नहीं था कि मैं तो नहीं जाऊंगी, थकी हुई हूँ बहुत। तो इनका मूड भी बन गया जी। तो इन्होंने कहा कि भाई लड्डू भगवान जी को अपन घर ही रख देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं इनको जगह जगह ले जाने से पाप पड़ता है। तो इसने कहा, मैंने इनकी बात मान ली। मैंने कहा चलो। 10 मिनट बाद इनकी तैयारी पूरी, सूटकेस तैयार, चलने का टाइम है खाली कार में। इन्होंने कहा मेरे तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, जी घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं जा रही, आप चले जाओ। फिर मैंने कहा मैं भी नहीं जाऊँ, तुम्हारे बगैर क्या मन लगेगा वहाँ। फिर 10 मिनट बाद कोई लेडीज़ आई, उसने कहा कि अंकल जी आपको ले जा रहे हैं तो चले जाओ आप। भाई मैं लड्डू भगवान जी के लिए मना कर रही हूँ। उन्होंने कहा इनको साथ में ले जाओ, ये जाना चाहते हैं, जब तो इनका मूड बनाया अंकल जी का। फिर मैंने इनसे कहा कि तुम लड्डू भगवान जी से कह दो कि हम आपको लेके जा रहे हैं। 10 मिनट बाद तो पूरा शरीर सही हो गया। और आधा घंटा है ट्रेन में और 20 किलोमीटर चलाना है। ट्रैफिक बहुत रहता है कोटा शहर में। मैंने इतनी फास्ट गाड़ी चलाई तो भी मैंने कहा कोटा से चलती है कोटा पटना, और 1 मिनट भी लेट नहीं होती। मैंने इनसे कहा आज तो 15 मिनट लेट कर दो गाड़ी आप, नहीं तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी। 15 मिनट तक गाड़ी नहीं गई। यात्री कह रहे थे जिंदगी में पहली बार ये गाड़ी लेट हुई है। चलो, ये भगवान की कृपा है।
ये 11 दिन में 15 दिन में मतलब मेरे हृदय में बस गया और मैं इनके हृदय में बस गया। और मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ मैं उनसे। मैंने भोलेनाथ को अपना गुरु बना रखा है, पार्वती मैया जी को बस सुंदर। उनको बना रखा है, इतने सालों से बना रखा है मैंने उनसे कहा मुझे बोलता हुआ गुरु चाहिए। आपसे बड़ा गुरु तो धरती पे क्या पूरे विश्व में नहीं है। आप जो मुझे दे रहे हैं, खाना पीना सोना सब कुछ दे रहे हैं, कोई कमी नहीं दे रहे जीवन में, लेकिन मुझे बोलता हुआ गुरु चाहिए। मैंने भोलेनाथ से ये कहा, तो उन्होंने लड्डू भगवान जी से कहा कि तू इनको वहाँ ले जा। और मैंने गुरु दक्षिणा भी ली है आपसे। आप खुश देखो रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ, आप जो सेवा करते हैं जनता की मतलब और प्रजा को इतना मतलब हिम्मत देते हैं आप लड़ने की, किसी भी उग्रवादी हो, कोई असामाजिक तत्व है, उनके लिए जनता को जागृत करते हो आप खूब। मैंने देखा है आपको जी। और ये हिंदू लोग फिर भी मतलब जागृत नहीं हो पाते। आप कोशिश पे कोशिश करते हो, लेकिन एक दिन जरूर ये सारे हिंदू जागृत होंगे। जागेंगे। अब और जाग गया है, फिर भी सनातन जागा है। हिंदुओं को देखो, कोई भी मोमडन एक उंगली भी टच नहीं कर सकता आज के ज़माने में। हिंदू इतना जागृत हो चुका है। मतलब अगर जो कोई हिंदू किसी मुसलमान के हाथ से भी मरता है तो उसके मैं जानता हूँ कि उसके कर्म ही बुरे हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। सुंदर। जो पाप करेगा हिंदू, माँ बाप को सताएगा, बहन बेटियों को गलत निगाह से देखेगा, बहन बेटियों को सताएगा, दुष्कर्म करेगा, तो वो किसी न किसी मोमडन के हाथ से कटेगा। तो उसमें हिंदू झुकता नहीं है। हिंदू को झुकाने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। सही है। अंग्रेजों का राज ही चला गया, मुगलों का राज चला गया। उन्होंने सोचा था अंग्रेजों ने कभी हमारा राज चला जाएगा, मुगलों ने सोचा था हमारा राज चला जाएगा। आज अंग्रेज और मुगलों ने भी हथियार डाल दिया हिंदुस्तानियों के आगे। तो ये 10% 15% संख्या हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर सकती हिंदुओं के। हिंदुओं की जनसंख्या और पावर इतना मजबूत कर दिया आपने कि अब हिंदू कभी थक नहीं सकता, न हार सकता है। बस ये है कि आपके साथ चलने के लिए हिंदुओं को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप 11 कदम चलते हो, हम 1 कदम चलते हैं। जिस दिन हम 4 कदम भी आपके साथ चल गए ना, तो इस देश का उद्धार हो जाएगा। आज देश में व्यापार नहीं है, देख लो आप जानते हो देश की व्यापार की स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है कि नहीं? आपको भी पता है इतनी व्यापार की स्थिति खराब है। और व्यापार से ही बीवी बच्चे चलते हैं, आप जानते हो। व्यापार से ही धर्म कर्म होता है। आज जो धरती पे जितना भी पाप हो रहा है, कुदरत खेल खेल रही है, इसी वजह से खेल रही है कि धरती पे पाप बहुत हो रहा है। और पाप का कारण ये है कि लोगों को बिजनेस नहीं है। जब आदमी के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं होगा, बीवी बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, गौ माता के लिए, धर्म के लिए, तो पाप की तरफ ही दौड़ेगा वो। सही। और पाप बहुत अच्छा। पाप अपने पैर जमाता जा रहा है धीरे 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 करके। इसमें देखो कुछ गलती तो मैं देश के प्रधानमंत्री, सही कह रहे हैं, बढ़िया है, अच्छा है। भगवान करें कि सबका व्यापार अच्छा चले। देखो आज गौ माता कट रही है, गौ माता कट रही है। आप बार बार जागृत करते हो, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कमजोरी है। 2000 का नोट तो आप फट बंद कर देते हो, 1000 का नोट आप फट बंद कर देते हो, रात को सोते हो, सुबह नया कानून ले आते हो। ये सब करने के लिए आप बढ़िया हो, अपनी वाह कराने के लिए भी बढ़िया हो, सब कुछ हो। आप एक गौ माता के लिए नहीं कर सकते। आज प्रधानमंत्री अगर ये बात को घोषित कर दे कि कल से गौ माता राष्ट्रीय मानी जाएगी, तो क्या नहीं मानेगी देश की जनता? बिल्कुल सही है। उनकी बात का विरोध करने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। और वो 1 कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर पीछे नहीं हटाते। सही है। आज हिंदुओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। आज विदेश में देख लो आप, बड़े बड़े अंग्रेज लोग उनके पैर छू रहे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ छू रहे। लेकिन एक इंसान में सारे गुण नहीं हो सकते। लेकिन कम से कम आप गुरु की वाणी से, लोगों की जनता से सुन रहे हो कि प्रजा इतनी परेशान है, अरे तो कुछ तो करो जनता के लिए। व्यापार लाओ, महंगाई का स्तर गिराओ, गौ माता के लिए सोचो, बहन बेटियों के लिए सोचो। आज बहन बेटियों को देख लो, आप छोटे छोटे बच्चियों के साथ कितना दुष्कर्म हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो कोई सख्त कानून नहीं बना सकता क्या? सब कुछ बना सकता है। सही है, क्या नहीं कर सकता? बिल्कुल आपकी बात पहुंचेगी। अब सबको थोड़ा थोड़ा अवसर दीजिए। बहुत सुंदर, सही कहा आपने। सही। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा सत सत नमन स्वीकार हो। जी जी जी। मैं भृगु क्षेत्र बलिया से आई हूँ और बहुत मेरा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। बहुत दिन 5 साल से मैं तरस रही थी आपकी दर्शन के लिए। और गुरुजी, मैं जब आपकी सेवा देखती हूँ तो मेरे दिल में भी ऐसा होता है कि मैं भी यहाँ रहकर इस सेवा में कुछ हाथ बटाऊँ। और हम 2 हैं, हमारे 2 नहीं हैं जी। इतने दिन तक मेरे सास ससुर मेरे साथ थे तो मैं उनकी सेवा की।
और मैं भोलेनाथ से, मंदिर है मेरे बगल में, मैं भोलेनाथ से ही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, आपके जो प्रिय हैं उनके चरणों में मुझे शरण दे। चलो अच्छा है। और मैं मेरे लायक आपके कोई यहाँ, सेवा हो तो बताओ, प्रश्न क्या है? हम दोनों पति पत्नी आपके यहाँ सेवाधारी बनकर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों पति पत्नी हैं। आप पति क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते? जी नहीं। काम धाम नहीं करते? जी नहीं। फिर घर का गुजारा कैसे होता है? ठाकुर जी चलाते हैं। ठीक है, ठाकुर जी चलाते हैं। माध्यम क्या है? माध्यम तो कुछ नहीं है गुरुजी। अब उन्हीं के ऊपर चलता है, कैसे चलता है मुझे भी मालूम नहीं होता। चलो फिर भगवान ऐसी चलाएं, अच्छा है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। चलो सबको मौका आपके दो। चरणों में खुश रहिए राधे राधे गुरुजी, जी। आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो। जी। गुरुजी, आपसे मेरा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मेरे प्रश्न से पहले मुझे उत्तर मिल जाता है। मेरा अपने भाई बहनों से प्रश्न है कि ये आपसे ये ना पूछा करें कि मुझे संतान नहीं हो रही, प्रभु ने मुझे बेटा नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो वो हमारी किस्मत है। ना तो गुरुजी कोई तांत्रिक हैं और ना ही गुरुजी कोई डॉक्टर हैं। अगर इन्होंने पूछना है तो सिर्फ इतना पूछे कि हमारा शरीर और हमारा मन इतना गंदा है, इतना गंदा है कि उसे साफ कैसे किया जाए, गुरु जी के चरणों में कैसे पहुंचा जाए और भगवत धाम तक हम कैसे पहुंच पाए। मेरे बहन भाइयों से मेरा इतना ही अनुरोध है गुरु जी। राधे राधे। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। मेरे माता जी का आपके साथ फोटो लेना। अच्छा, ले लेना। ओ भैया वहाँ ले जाओ माइक। किसका प्रश्न है? यहाँ ले जाओ छोरा। चल। गुरुजी हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। हम लोग आपका बहुत आभारी हैं। प्रणाम लीजिए शतकटी। खुश रहिए। हाँ, तो वेस्ट बंगाल के सब सदस्य आपके लिए बहुत मानते हैं आपको, तो कुछ बोल दीजिए ना उन लोगों के लिए। सबके लिए राधे राधे, बंगाल के लोगों के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इस तरफ ले आओ माइक, वो देना वहाँ। गुरुजी राधे राधे। उनको देना दादाजी को। हाँ, इनके बाद। गुरुजी मेरे दो प्रश्न, एक शिक्षा को लेकर है और एक स्वास्थ्य को लेकर। शिक्षा का पहला है, जो हमें आज वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति पढ़ाई जा रही है, क्या उससे जो संस्कार दिए जा रहे हैं, या जो सिर्फ शिक्षा का मतलब नौकरी पाना ही हो रहा है? और लड़कियों का भी यही मान सकते हैं, जो लड़का नौकरी है उसी को हम पसंद करेंगे विवाह के लिए, ऐसा करके। दूसरा है गुरुजी, स्वास्थ्य के लिए अभी डॉक्टर मनीष आए थे आपके उसमें, तो अभी नवजोत सिंह सिद्धू को बताएं, उसके वाइफ जो थी 4th स्टेज कैंसर से हल्दी पानी जो आयुर्वेद तो पद्धति से वो ठीक हुआ है, लेकिन उसे डॉक्टर जो है उसको रिकॉर्ड मान रहे हैं। आप लीगल बताइए कि इसका क्या प्रमाण है कि ठीक हो सकता है ऐसा करके, तो क्या सही है? क्योंकि आयुर्वेद में आपको कोई लिखित रूप से नहीं दे सकता। मेरा दो प्रश्न है गुरुजी। ऐसा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्धू की पत्नी कैंसर से बच गई आयुर्वेद के बल पर। उसी आयुर्वेद को, उसी हल्दी, उसी नीम के पत्तों का सेवन करके हम भी बच सकते हैं। तो हम क्यों डॉक्टरों के पास व्यर्थ में कैंसर का उपचार कराने जा रहे हैं? तो आयुर्वेद में हमारे यहाँ पहले, आज के 50 साल पहले बेटा आयुर्वेद ही था। जी गुरुजी। दूसरा आपने कहा शिक्षा, शिक्षा हमारे यहाँ आज नौकर बना रही है। जी गुरुजी। मालिक बना नहीं रही है। जी गुरुजी। और सारे लोगों को नौकर ही चाहिए। जी गुरुजी। इसलिए आप पढ़ लिख के मालिक बनो। जी गुरुजी। लोग बन रहे हैं, नौकर बनने दो, आप बिजनेसमैन बनो। जी गुरुजी। ठीक। गुरुजी मेरा प्रश्न था, अगर मेरे को गुरुकुल अगर स्थापित करना है, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति में MBA कर रहा हूँ, अभी मेरा कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन मेरा सनातन धर्म है और जो पुराना पद्धति था जहाँ श्री कृष्ण जी और सुदामा एक साथ पढ़ के जहाँ निकले थे, लेकिन आज गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में और अमीर का बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। क्या इसमें अगर हमको गुरुकुल स्थापित करना है तो कैसे स्थापित करें? बस इसी हम बेटा, ये काम सरकार का है। आप भी मेहनत करके पैसा कमा के कर सकते हो, लेकिन ये काम सरकार का है। हमने कई बार सरकार से कहा कि आप शिक्षा को फ्री करिए। सरकार फ्री क्या बांट रही है? सिलेंडर फ्री में, किराया फ्री में, बिल माफ, फ्री में बिजली, फ्री में सब। अरे शिक्षा फ्री कर दे
तो भारत का प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख करके योग्य बने। अब शिक्षा, गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। IAS IPS कौन बनता है? जिसके पास पैसा होगा। गरीब आदमी IPS बन ही नहीं सकता, उसकी कोचिंग में लाखों रुपये लगता है। अब सरकार खुद नहीं चाहती कि आप पढ़ो। अब कहते हो फिर सरकारी स्कूल तो हैं, तो सरकारी स्कूल हैं तो नेताओं के बच्चे काहे नहीं पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में? हम तो ऐसा देश चाहते हैं जिस देश में मुख्यमंत्री का बेटा और उस राज्य के रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े। जैसे सुदामा जी गरीब हैं और श्री कृष्ण अमीर हैं, पर दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा है, ये समानता है। आज सरकार कह रही है समानता का अधिकार है, कहने से नहीं होता। कहना तब सार्थक होगा जब मुख्यमंत्री का और रिक्शा वाले का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़े, तब समानता है। वरना काहे की समानता है? कहने से समानता होगी। जी प्रणाम गुरुजी। खुश रहो।